हेलो कैंडिडेट्स, तो जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, एनडीए के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं और जितना हमने 15 से 20 डेज का एक्सपेक्टेशन और प्रेडिक्शन लगाया था वो ऑलमोस्ट बिल्कुल फिट हुआ है। 1 सितंबर को आपके एग्जामिनेशन हुए एंड सीइंग द पास्ट कट ऑफ रिलीज डेट ऑलमोस्ट 15 से 20 डेज के अंदर में आपका जो कट ऑफ है वो रिलीज हो चुका है एंड रिटन रिजल्ट्स के एग्जामिनेशन यहाँ है। तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है, वेबसाइट में इशूज है, पीडीएफ नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं। सो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे रोल नंबर्स को शो किया है। अब आप अपने रोल नंबर्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आपके रोल नंबर्स यहाँ पे हैं तो आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द कैंडिडेट्स जो भी शॉर्टलिस्ट हुए हैं। और आपको नेक्स्ट स्टेप्स में कैसे आपकी प्रिपरेशन करनी है, क्या बुक्स चाहिए होंगी, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। कैसे आपको एसएसबी डेट्स चूज करना है, कैसे बुक्स पढ़ना है, कैसे आपको अपनी वोकैब इंक्रीज करनी है, कैसे आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है और कैसे इन प्रोसेस को आप इंक्रीज कर सकते हैं, ये सब कुछ पूरा गाइडेंस मैं आपको दूंगी। बट फिलहाल आप स्क्रीन पे जो है ये रोल नंबर्स देख सकते हैं और अगर आपका रोल नंबर विजिबल है तो आप शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं और इंटीमेशन प्रोसेस आपके ऑफिशियल ईमेल आईडी पे ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल भी घबराने की और परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप्स आपको जैसे मैंने बताया, जो भी नेक्स्ट स्टेप्स होंगे वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। बट यहाँ पे फिलहाल आप सभी को कंग्रेचुलेशंस और साथ ही ये ध्यान रखिएगा कि अब आपकी मेहनत का टाइम दोबारा से शुरू हो गया है। तो जो आप एग्जामिनेशन देने के बाद थोड़े से रिलैक्स मोड में थे, मैं कहूंगी अब वापस एक्टिव मोड हो जाइए, क्योंकि ये जो आपने रिजल्ट लाया है शॉर्टलिस्ट होके रिटन एग्जामिनेशन में, इसका असल मतलब होगा जब आप एसएसबी इंटरव्यू क्वालिफाई करेंगे। बिकॉज अगर आप उसमें क्वालिफाई नहीं करते तो ये आपकी जो 6 महीने की मेहनत है और जो आपने ये एनडीए का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करा है, इट विल ऑल गो इन वेस्ट। तो एसएसबी इंटरव्यू के लिए आपको जी जान लगा के डबल मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज एसएसबी इंटरव्यू ही आपको हेल्प करेगा अब आगे के प्रोसेस में और वहीं पे आपके मार्क्स कैलकुलेट होंगे। तो बेस्ट प्रिपेयर करके आपको एसएसबी इंटरव्यू में परफॉर्म करना है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं, क्या टेस्ट होते हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रही हूँ बहुत डिटेल में। इतना डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में एक्सप्लेनेशन मैंने किया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, लैंग्वेज बैरियर होता है, बट यहाँ पे वो सारी चीजें नहीं होंगी। तो यहाँ पे ये रिजल्ट आपका कंक्लूड होता है। वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स। और अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप्स की और आपके एसएसबी इंटरव्यू की। एसएसबी प्रिपरेशन हम सबको पता है 5 दिन का प्रोसेस होता है, इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम आपके रिटन जो भी अभी तक आपने प्रिपरेशन की है, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट साइकोलॉजी, इट टॉक्स अबाउट योर बिहेवियर, इट टॉक्स अबाउट योर वोकैब, जिस तरह से आप बोलते हैं, जिस तरह से आपका अप्रोच होता है, द वे यू आंसर, द वे यू रिएक्ट, ये सारी चीजें एसएसबी इंटरव्यू में जज होती हैं। तो 5 दिन का एसएसबी टेस्टिंग प्रोसेस होता है, जिसे अभी मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन भी करूंगी। बट एसएसबी प्रिपरेशन एंड जो हम बुक्स से एनडीए के लिए प्रिपेयर करते हैं बच्चों, ये दोनों बहुत ही डिफरेंट चीजें हैं एंड दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते। बिकॉज आपने ऐसे भी देखा होगा कि बहुत सारे एकेडमिक्स में स्टूडेंट गुड होते हैं बट दे गेट स्क्रीन्ड आउट इन एसएसबी। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूंगी फेज होता है एसएसबी इंटरव्यू में इज योर स्क्रीनिंग स्टेज, जिसके लिए आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होती है। और एसएसबी इंटरव्यू में अब आपका पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए, बिकॉज अगर आप एसएसबी इंटरव्यू से आउट होते हैं तो आपकी ये जो 6 महीने की मेहनत होती है और जो आप एग्जामिनेशन क्लियर करके भी जाते हैं, मगर अगर आप स्क्रीन आउट हो जाते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं होता। तो दिस मच इंपॉर्टेंस एसएसबी इंटरव्यू हैज। तो दोनों ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। 1, उन स्टूडेंट्स के लिए जो मार्क्स अपने क्लियर कर रहे हैं, आई शुड दिस स्टार्ट फोकसिंग ऑन एसएसबी प्रिपरेशन, बिकॉज 6 महीने आपको अच्छे से एसएसबी प्रिपरेशन के लिए लग जाएंगे। सेकेंड, उन स्टूडेंट्स के लिए जो क्लियर नहीं कर रहे हैं, आइदर यू स्टार्ट योर एनडीए प्रिपरेशन अगेन और start preparing for direct entries like technical entry scheme for army and navy, जिसके application forms and updates I will keep giving you। so अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, नोटिफिकेशन बेल प्लीज प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। और अब मैं बात कर रही थी एसएसबी प्रिपरेशन की कि कैसे प्रिपेयर करना है, नोट्स कहाँ से चाहिए, टाइम टेबल क्या चाहिए। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, घर बैठ के आप आराम से सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं बताऊंगी। सबसे पहले आप देखिए इस 5 डे टेस्टिंग प्रोसेस को एंड देयर आफ्टर आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं आराम से घर बैठ के अपने एसएसबी इंटरव्यू को। सो अगेन कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर अबाउट टू क्लियर द कट ऑफ एंड जस्ट आई वुड ओनली से स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एसएसबी इंटरव्यूज। मार्क माई वर्ड्स, बिकॉज 1 लाख के ऊपर बच्चों को ट्रेन करने के बाद आई हैव बीन टेलिंग दिस कि बहुत बच्चे लेट रियलाइज करते हैं, बट क्योंकि अभी एग्जामिनेशन खत्म हुआ है, आप सब अपने प्रिपरेशन मोड में हैं, सो माय सजेशन विल ऑलवेज बी
for that start preparing for SSBs who are sure, and others I can only say that start having an alternate option or start preparing for your written examinations if you're sure or if you have a dilemma कि आप इस बार clear नहीं करेंगे. So आइए 5 दिन के टेस्टिंग प्रोसेस को पहले डिस्कस करते हैं. So SSB interview is a series of 5 days testing process which includes your physical test, which includes your mental test, which includes your interview process and much more. So the first instance is reporting at the selection centers. At present there are 4 selection centers, out of which one is Kapurthala, which is not operational for girls. Rest are Allahabad, Bhopal and Bangalore. So if you will be shortlisted, you will be having these selection centers as option. Now, stage 1 is all about having shortlisted for the further tests. So this is basically a sort of screening test. So that is why it is known as screening test or stage 1 testing, which consists of series of 3 to 4 tests. That is OIR, OLQ, which is a kind of aptitude test, and then it's a PPDT and GD test followed by narration. ठीक है. So PPDT and DD and GD आपने सुना होगा. OIR, OLQ are kinds of aptitude test, but then one needs practice because aptitude test तो है, but here the pressure is the time. Time is for 50 questions you get around 15 minutes. So that is why one needs to be very quick, very fast, very sharp-minded, and actually very much practiced if you want to have or score well in the OIR and OLQ test. Next we have a PPDT, which is picture perception and description test. As the name suggests, picture perception. So you will be having one particular picture. You need to perceive that particular picture and express out your thoughts and views that what you find after seeing that picture. So what you need to do is you need to make a story around that picture, make a particular hero and express your thoughts and views for that particular picture in around 100 to 200 words. Now, since you are into a competition, you need to know that the story you make, जितने भी entries आपके आए हैं, जितने भी candidates वहाँ पे आए हैं, all are particularly from the same background, same entry, same percentage of marks. So basically the competition is at an equal level and you need to stand out from the crowd. So ideas must be very innovative as well as logical ideas. It should not be fancy ideas, which is not possible at all. Now we have the next day, all those candidates who are qualified after stage 1 gets the chance to go through stage 2 testing, which is your psychological test. Again, a series of writing tests includes STAT, VAT, SRT and SD, followed by SSB interview, where you have one-to-one direct conversation with the interviewing officer, where वो judge करते हैं आपकी personality को by your words, by your physical appearance, structure, personality and the way you are able to express yourself. So one needs to build our personality accordingly, that once you speak, you are unique from other and you make yourself, after leaving from this room, you make an impression that yes, this particular chess number has that quality in him. After that is third and fourth day, which is physical test, which is GTO test, a series of 9 tests जिसमें आपके individual obstacles भी आते हैं, FGT, PGT. So we'll be talking in detail about all these tests. तो basically ये आपका 9 test आता है. It has lecture 8 also, it has GD also, GPE also. So basically GDO is your confirmatory test, and maximum number of hours of all the SSB interviews are spent in this GTO test. So one really needs to perform well in this test. And on the last day is the submission of all the 3 different tests, that is your SSB interview, your GTO physical and psychology test, which is submitted in the conference, and then by a panel of officers it is decided throughout your performance in all the 3 tests that whether you should be recommended for the services or not.
So one thing which one needs to be very clear is that since you are in defense forces, so it is not important that you should be topper or you should be scoring high each and every test. The problem and the main focus here is you have to be consistent. Yani for all the problem, your graph should be a straight line rather than a up down graph. ठीक है? So up down graph shows inconsistency which is not required here. If you want to gain the selection, the graph, if it is not up for all, it should not be up and down. ठीक है? The best situation here is if one can attain a constant graph. यानी आपको कैसी भी प्रॉब्लम दे दी जा रही हो, चाहे वो easy प्रॉब्लम हो, चाहे वो difficult प्रॉब्लम हो, but you are always consistent throughout your performance. ठीक है? So target हमें ये लेके चलना है, we will automatically be selected. For every examination, we know that self-study is required. So for this particular interview, self-study is important. But these qualities are not built in 1 day or 15 days or 20 days. There are candidates who are working behind to inculcate these qualities from past an year, past 6 months, past 3 months. ठीक है? So कोई भी क्वालिटी आपको या बिहेवियर अगर अपने अंदर लाना होता है, ऐड करना होता है या चेंज करना होता है बेसिकली, सो इट्स अ हैबिट. तो अगर आप देखेंगे किसी भी चीज की आदत बनाने के लिए या इफेक्ट देखने के लिए, यू नीड सम टाइम. सो सिमिलरली इसके लिए आपको प्रैक्टिस पहले से करनी पड़ेगी. इफ यू आर मिसिंग आउट विद एनी ऑफ द OLQ, सो इट इज नॉट इजी to build these OLQs in 1 day or 15 day, because normally तो आप pretend कर लोगे, but once the psychological behavior is tested in SSB. Why? Because if one is tested under pressure, so automatically जो real behavior होता है वो कहीं ना कहीं आ जाता है and वो हमें नहीं पता चलेगा. ठीक है? Because we are into that situation. तो जैसे कभी आप देखो, अगर आप एक जज होते हो या आप किसी मैच में रेफरी होते हो, तो वन इजीली नोज कि हाँ कौन गलत था कौन सही था. लेकिन इफ यू आर प्लेइंग अ मैच, तो you will never know who was right and who was wrong. We always need to have one neutral person, one judge. So in a similar manner, if we are giving this test, we will not be able to judge ourselves कि क्या हमने अच्छा परफॉर्म किया या बुरा परफॉर्म किया. The only way we can get is we need to generate these OLQs if you are not having. Also, self-study is important. But as far as I would suggest is that self-study is important only with the right strategy, right guidance. Self-study से तो आप कोई भी examination clear कर लोगे, but one needs to be aware about the test कि test में होता क्या है. We need to have some samples which is actually missed out. क्योंकि अगर हम कोई भी institute join करते हैं, कहीं से भी guidance लेते हैं, so they share their views and concept and we do not get much practice material. ठीक है? Everybody will say it's a normal 3 to 4 days testing. It is very easy and one can clear the examination. But once you will be facing these 5 days process, you will realize the importance of these 5 days and the importance that how important it was to study for these examinations. ठीक है? So it is not that difficult but not that easy also. So one needs to practice things with time to show that are these qualities inbuilt or in ourselves, or do we need to inculcate these qualities by changing our habits and how we can present ourselves honestly in front of the assessing ऑफिसर्स. ठीक है? सो जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा हम चीजें करेंगे, उतना बेटर हमारे लिए होता रहेगा. सो व्हाट यू कैन डू इज वी हैव these individual books. Now this is an online venture, online platform which I had started during the COVID tenures to help out all the SSB and defense aspirants who cannot afford the costly coachings and want to prepare for SSB interviews. So we have these 14 individual books. Now no institute provides this. Even when I took coaching, I found that I did not get the study material which should be provided
as a part of preparation. ठीक है, it was not worth of the money which I was paying and what I got. So I got only 2 to 3 books which usually every coaching center provides, and then say that yes, it is a normal day test. But once I went into the selection center, though I prepared well from my side, but if I had not done that, I would be thrown out of the selection centers in seconds. So this is my particular experience, and I'll tell you, these 15 books are really going to help you out to prepare for an SSB interview process, because it contains a lot of practice material, and this is the only solution to clear your examinations. So how this course is going to help you, that this particular course contains video lectures also and books also. So these video lectures are self-sufficient to understand the complete process from day 1 to day 5. Once you have understood all these process, what you need to do is you need to go through these books which have ample of practice sample papers and then the practice material for you. So agar aap accordingly practice karte ho, I can assure that yes, you can accordingly build yourself, and you can have that clear picture in your mind that what you need to do to clear this examination. So these individual books for all the tests will help you out to understand in depth the concept and technique for the test. We have extensive practice material which will help you out to understand and generate new ideas. Personal guidance, no doubt, will be there. If you face any issues, you want to discuss on any topic which is not available anywhere, so personal guidance definitely will be provided by me, and in-depth explanation with pictures. For every test, we have tried to provide you picture for every test so that one can understand that what is actually happening in that test. So go to the website, check the courses and enroll yourself. First 100 students are going to get the free mock interview, free English guidance course and free medical guidance course till you join your academy. So all the best to all the candidates who are shortlisted once again, and start your SSB preparations immediately. Batches has already been started. Already candidates have started enrollment. Best of luck.